दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरते ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुराने मौजज़े को न सिर्फ सच साबित किया, बल्कि चंद्रयान 3 से ली जाने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इन वीडियोस ने एक बार फिर से इस्लाम की हकानियत वाज़ेह कर दी है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर क्या देखा और 1400 साल पुराना मौजज़ा कैसे सच साबित हुआ, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, 23 अगस्त 2023 को इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि 14 जुलाई को रवाना किया जाने वाला मिशन चंद्रयान 3 अगस्त की 5 तारीख को चांद के मदार में दाखिल हुआ था। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को मॉड्यूल से कामयाबी से अलग होने के बाद 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर चुका है। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर उतर चुका है। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6:04 पर चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के बाद इंडिया चांद के कुतबे जनूबी पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का पहला और अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। सन 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार चांद पर उतरने का मिशन पूरा कर लिया गया है। अब तक किसी मुल्क ने चांद के जनूबी पोल पर लैंडिंग नहीं की। भारत वो पहला मुल्क है जिसने ये एजाज हासिल किया है। यहां पर यह वाज़ेह रहे कि हिंदी और संस्कृत जुबान में चंद्रयान का मतलब चांद गाड़ी होता है और इसी नाम को भारत ने खलाई मिशन के लिए चुना था। इस हवाले से भारतीय खलाई एजेंसी का कहना था कि चांद के जनूबी पोल की सतह पर उतरकर यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि यहां पानी या बर्फ मौजूद है या नहीं। अगर पानी या बर्फ चांद की सतह पर मिलती है तो इससे यह भी मुमकिन है कि चांद पर रिहाइश इख्तियार की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, अभी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि इसे एक दिलचस्प बात मालूम हुई। एक ऐसा इंकिशाफ जो अक्सर और बेशतर मुसलमान सदियों से सुनते आते हैं। न सिर्फ सुनते आ रहे हैं बल्कि मुसलमान इस इंकिशाफ पर पूरा ईमान भी रखते हैं। और वो इंकिशाफ ये था कि आज से 1400 साल पहले चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का मौजज़ा चंद्रयान 3 की लैंडिंग से सच साबित हो गया है। वही मौजज़ा जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। मुतअद्दिद सहाबा कराम से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के इजहार के लिए मक्की जिंदगी में चांद के 2 टुकड़े हुए। बताया जाता है कि चंद्रयान 3 नामी स्पेस मिशन जब चांद पर पहुंचा तो इसे चांद के दरमियान एक लकीर नजर आई, जो दूर से तो एक बारीक लकीर मालूम हो रही थी, लेकिन जब इसके करीब जाकर देखा गया तो वो इस कदर गहरे और स्याह शगाफ की सूरत में थी, गोया यूं लगता था कि जैसे चांद 2 टुकड़ों में आपस में जुड़ा हुआ है। चांद के 2 टुकड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये मौजज़ा 1400 साल पुराना है। इससे कबल भी जो ममालिक चांद पर गए उन्होंने चांद की तस्वीर ली। उनमें बखूबी देखा जा सकता था कि चांद आज भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। यूं चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े को दुनिया के सामने पेश किया, जिससे बेशतर गैर मुस्लिम इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करने लगे। शक्कुल कमर के इस तारीखी मौजज़े के बारे में रिवायात इतनी कसरत से मनकूल हैं कि इन्हें तवातुर का दर्जा दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन का एक गिरोह आया, जिसमें वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मतलिब और नजर बिन हारिस शामिल थे। इन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत में चांद 2 टुकड़े करके दिखाएं। इस तरह के इसका एक टुकड़ा कमीज की पहाड़ी पर और दूसरा टुकड़ा कहकान पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? कहने लगे कि हाँ। वो रात 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया जिस तरह काफिरों ने कहा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू सलमा और अरकम, इस पर गवाह रहना। मुल्ला मोहम्मद कासिम फरिश्ते तारीख हिंद में लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी की इब्तिदा में कुछ अरब मुसलमान कश्ती पर सवार होकर श्रीलंका की जानिब जा रहे थे कि तूफानों की वजह से जजायर मौलावार की तरफ जा निकले और वहां गदन कलोर नामी शहर में कश्ती से उतरे। शहर के हाकिम का नाम सामरी था। उसने मुसलमानों के बारे में यहूदी और ईसाई सयाहों से बहुत कुछ सुन रखा था
اور اب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، اور ان عرب مسلمانوں نے شق القمر معجزے کا ذکر بھی کیا۔ اس پر سامری حکمران کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اس بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جو بھی عام واقعہ رونما ہو اسے قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا محیر العقول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا، یعنی جس سال چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو رجسٹر میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ ہی عرب چلا گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی راز اور کئی انکشافات ہیں جن کا جواب آج سے 1400 سال قبل قرآن مجید اور احادیث میں دے دیا گیا تھا، اور آج 1400 سال بعد جب بھی غیر مسلم کچھ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات تو آج سے 14 صدیاں قبل اسلام بتا چکا ہے، جس کے بعد وہ قرآن و سنت کی رہنمائی ضرور لیتے ہیں۔ شق القمر کے تاریخی معجزے کی تصدیق کرتے ہوئے بھارتی سپیس مشن چندریان نے بھی یہ ثابت کیا کہ چاند پر ایسی دراڑیں اور شگاف ایک قطار میں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اور پھر کچھ عرصہ 2 ٹکڑوں میں رہنے کے بعد دوبارہ سے جڑ گیا۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کی سچائی کی ایک عظیم و شان دلیل ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔